अगर यहाँ पर अगर आप बात करते हैं तो आप ये देखिए कि जब कृष्ण भगवान ने जन्म लिया तो कृष्ण भगवान की जब अंतिम समय आया तो जिनको पैर में तीर मारा, ठीक है, वो जो तीर था वो जिसने मारा, ऐसा कहा जाता है कि वो बाली का पुनर्जन्म था। ओ, जिनको राम जी ने मारा था। हाँ, और कृष्ण भगवान के एक पुत्र थे सांबा। हाँ, सांबा जो थे उन्होंने ऋषियों के साथ ऐसे ही मजाक मजाक में उन्होंने क्या किया, गर्भवती महिला का रूप धारण कर लिया। ओके। और गर्भवती महिला का रूप धारण करके उन्होंने जाके ऋषियों के सामने पूछा कि बताओ मेरे पेट में क्या है। हाँ, तो उन्होंने बताया कि आपके पेट में मूसल है। हाँ, मूसल जिससे हम कूटते हैं वो है, और वास्तव में वो लोहे की मूसल उनके पेट में से निकली। ओके। वो तो लिंग पूछ रहे थे कि क्या है बताइए, कि लड़का है कि लड़की है। वो ऐसे ही उनको मजाक में उनकी परीक्षाएं लेना चाह रहे थे, परेशान करना चाह रहे थे बेसिकली। जब श्री कृष्ण को पता चला कि ऐसा ऐसा वहां पे चल रहा है, वो कुछ कर पाते इससे पहले ही ऋषियों ने उनको श्राप दे दिया कि तुम्हारे पेट में जो मूसल है ना, यही तुम्हारे पूरे के पूरे वंश का नाश करेगी। जब श्री कृष्ण को पता चला कि ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, इसको तो कोई काट नहीं पाएगा, तो उन्होंने क्या किया, वो जो मूसल थी उसको पूरी तरीके से उन्होंने एकदम बारीक बारीक कणों में डिवाइड कर दिया, बिल्कुल तोड़वा दिया, एकदम बारीक बारीक कण करवा दिए उसके, और उसको एक खेत के अंदर छिड़कवा दिया जी, कि वो आपस में कभी जुड़ ही ना पाए, ऐसे हाँ, करके। हाँ, और उसमें से जब लास्ट में इतना सा जो रह जाता है, एक समझ लीजिए सुई बराबर एक उसका पार्ट रह गया, उसको उन्होंने जो है समुद्र में फिकवा दिया। उस पार्ट को एक मछली खा गई। एक मछुआरे ने जब वो मछली निकाली, उस मछली के पेट को काटा तो उसमें से वो निकला लोहे का उतना सा पार्ट। उस पार्ट में से तीर बना, और वही तीर श्री कृष्ण के पैर में चुभा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। हाँ, और इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। ये जो उनके पैर में छेद हुआ था, ये छेद इसलिए हुआ था कि जो आज हम खाटू श्याम जी के नाम से जिन्हें जानते हैं जी, वो अपनी माता से ये आशीर्वाद लेके या प्रॉमिस करके वो आए थे, बर्बरीक जी। हाँ, बर्बरीक जी, कि मैं महाभारत का युद्ध देखने जा रहा हूँ और जो भी हारेगा मैं उसकी तरफ से खड़ा हो जाऊंगा। तो श्री कृष्ण को ये बात पता चल गई थी, और उन्हें पता था, क्योंकि जो बर्बरीक जी हैं उन्होंने बहुत असीम शक्तियां, बहुत असीम सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी। ये जितनी सिद्धियां उन्होंने जो प्राप्त करी थी ना, उसका गढ़ कामाख्या ही था। ओ, बर्बरीक जी ने जितनी भी सिद्धियां प्राप्त की थी वो कामाख्या, उन्होंने, उनकी माता जी ने, उनकी दादी ने जितनी भी ये सिद्धियां प्राप्त की थी ना, उनका सबका गढ़ वहीं था। जो लोग आज खाटू श्याम जी को मान रहे हैं या पूज रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं कृपा पात्र 1% ही सही आ तो माँ कामाख्या धाम से ही रहा है। तो उनको श्री कृष्ण ने आकर उनको ऐसे बोला कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने बताया कि मैं महाभारत का युद्ध देखने जा रहा। तो उन्होंने, वो वेश बदल कर आए थे श्री कृष्ण, तो उन्होंने बोला कि आपके एक तीर से आप इस पूरे के पूरे पेड़ के सारे जितने पत्ते हैं उनमें सब में छेद कर दो। उन्होंने ऐसे ही किया, लेकिन श्री कृष्ण जी ने क्या किया, एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया जी। और जैसे उन्होंने तीर निकाला, सारे के सारे पत्तों में छेद हो गया। तो श्री कृष्ण ने जब ऐसे पैर हटा के देखा तो उनके पैर के नीचे जो था पत्ता, उसमें भी छेद था, लेकिन वो छेद उनके पैर में भी हो गया था। इसी पैर के अंदर उन्होंने एक मणि लगा रखी थी, जिसकी चोरी का उनपे इल्जाम भी लगा था। आपको पता है, श्री कृष्ण को चोर भी बनाया गया था। वैसे तो वो चोर थे ही, बहुत कुछ चुराया उन्होंने, लोगों के माखन, गोपिकाओं का दिल, राधा जी का दिल, और हम जैसे भक्तों का भी दिल, सुख चैन सब कुछ चुरा रखा है उन्होंने। हम गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। उन्होंने सब कुछ, बहुत कुछ चुराया। तो उनके ऊपर एक चोरी का इल्जाम लगा था उस मणि का। वो मणि उनके उस छेद के अंदर थी, जिसके कारण ही वो जो तीर चला था, उन्होंने ये सोचा था कि ये किसी जानवर की आंख है, क्योंकि वो चमक रही थी। उसी को समझ के तीर निकाला गया था शिकारी द्वारा, जो जाकर सीधा श्री कृष्ण के पैरों में घुसा और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसके आगे जो वो लोहे का जो तीर का वो जो होता है, जिससे तीर बनाया जाता है, वो जो अंश था वो उसी मूसल का था। और बाद में उनका पूरा का पूरा यदुवंश उसी मूसल से उगी घास को आपस में एक दूसरे से लड़ता हुआ, मारता हुआ खत्म हो गया था। पूरा कुल, पूरा यदुवंश जी। अच्छा, हमने पिछले पॉडकास्ट में बात की थी कुल दोष के बारे में। हाँ। तो क्या कृष्ण जी के कुल